गया बहमनोदय का चमनिस्तां से अमल, तेग़े उर्दी ने किया मुल्क कैसा मुस्तासल। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। दोस्तों, एक मुश्किल शेर है और इस शेर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है इसका अंदाज़ा अगर आपने ज़रा सा भी मुताला होगा आपका क़सीदे से तो उसका हो गया होगा। तो दोस्तों, शेर के इंतखाब से ही आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि आज का मेरा ये लेक्चर किस टॉपिक पर है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क़सीदे की सिन्फ़ के बारे में। दोस्तों, क़सीदे की सिन्फ़ दुनिया में या उर्दू, फ़ारसी, अरबी के ताल्लुक़ से अगर बात की जाए तो सबसे क़दीम सिन्फ़ है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि क़सीदा ही दरअसल तमाम असनाफ़ की जननी है या इससे तमाम असनाफ़ निकल कर के बाहर आईं। अरबी में क़सीदा निगारी होती थी, उसमें उसके तशबीब में तमाम किस्म के मौज़ूआत होते थे। तो गज़ल तो इसके हैत के लिहाज से अगर देखा जाए तो गज़ल इससे साफ़ तौर से निकली है। मरसिया, मसनवी, इस तरह के दीगर जितनी असनाफ़ हैं तमाम के तमाम जो हैं क़सीदे से ही निकल के सामने आई हैं। अब ये और बात है, अरबी में सिर्फ़ क़सीदा ही कहा जाता था, क़सीदे के नाम से होता था। फ़ारसी में जब ये सिन्फ़ आई या फ़ारसी वालों ने जब इस सिन्फ़ को इख्तियार किया तो वहाँ से क़सीदा, गज़ल और मरसिया, मसनवी के अलग अलग असनाफ़ वजूद में आई। और हमारे उर्दू वालों ने ज़ाहिर सी बात है फ़ारसी से ही इस सिन्फ़ को इख्तियार किया है और फ़ारसी की शायरी की रिवायत ही उनके सामने मौजूद रही है। लेकिन जब हम इसके नस्बी ताल्लुक़ से देखते हैं तो उसका सिलसिला जो अरबी से मिलता है वहाँ से ये समझ में आता है कि ये सिन्फ़ तमाम असनाफ़ की जननी है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क़सीदे के ऊपर। दोस्तों, इससे पहले कि आज क़सीदे के ऊपर बात शुरू की जाए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट क़सीदे पर क्यों आ गए। पहली यूनिट पर गुफ्तगू हो रही थी, वहाँ पर अभी मॉर्फेमियात और फ़ोनेमियात वगैरह के बारे में, सौतियात वगैरह के बारे में गुफ्तगू बाकी है। तो दोस्तों उसके ऊपर मेरा मुताला चल रहा है, क्योंकि एक मुश्किल चीज़ है वो लिसानियात से उसका सिलसिला है, इसलिए हम इतनी आसानी से आप लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते हैं। किसी गाइड से उठा करके तो हम लेक्चर तैयार नहीं कर रहे हैं, एक बुनियादी किताबों से हम उसको तैयार कर रहे हैं। जिस दिन लेक्चर तैयार होगा 1-2 दिन में मैं वीडियो उसको अपलोड कर दूंगा। आइए सिलसिला मुनक़ता ना हो, इसलिए हमने ये सोचा कि क़सीदे के ऊपर बात की जाए, शायरी के असनाफ़ को भी साथ साथ लेकर के चला जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं क़सीदे के सिन्फ़ के ऊपर। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और हम अपनी राय ज़रूर दें। हम आपकी राय को ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे और उसका खैर मकदम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क़सीदे की सिन्फ़ के ऊपर। क़सीदे के आज हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो है क़सीदे की तारीफ़ और उस लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़, और दूसरा क़सीदे के अक़साम, और तीसरे नंबर पे क़सीदे की शेरियात। क़सीदे की शेरियात, क़सीदे के इर्तिक़ा के बारे में भी इस वीडियो में बात करने की मेरी कोशिश थी, लेकिन वीडियो चूँकि तवील हो रहा था इसलिए हमने उस हिस्से को निकाल दिया है। और उसका ज़िक्र ज़ाहिर सी बात है, जब क़सीदे के अलग अलग शोरा का ज़िक्र मैं करूँगा तो उसका ज़िक्र आप को वहाँ पे मिल जाएगा और आपको एक रब्त मिल जाएगा क़सीदे के इर्तिक़ा को लेकर के। तो आज बात करते हैं सबसे पहले क़सीदे की तारीफ़ और पस मंज़र पे। दोस्तों, ये वीडियो MA तालिब इल्मों के लिए, BA के तालिब इल्मों के लिए और UGC नेट JRF TGT और PGT जितने भी एग्ज़ामिनेशन होते हैं तमाम में मुफीद होगा। MA के तालिब इल्म डायरेक्ट इस वीडियो को सुन करके, लेक्चर को सुन करके बहुत अच्छा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और एक असाइनमेंट बनाने में या पेपर देने में उनको आसानी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि इन तमाम परेशानियों से मैं गुज़र करके यहाँ पे आया हूँ। तो क़सीदे की तारीफ़ और उसके पस मंज़र पर जब हम बात करते हैं तो क़सीदे की तारीफ़ यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पे लुग़वी तारीफ़ हमने की है।
लुग़वी तारीफ़ जो है किताबों में जो मिलती है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ज़ाहिर सी बात है कसीदे का लफ्ज़ है। काफ स्वाद दाल इसके 3 असल जो हरूफ हैं इसके हैं असली हरूफ जिसको कहा जाता है 3 हरूफ होते हैं। तो काफ स्वाद दाल ये 3 हरूफ असली हैं और ये अरबी लफ्ज़ का अरबी का एक लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं। एक माने तो इसका होता है मग़ज़ गलीज़ का यानी गाढ़ा गूदा। मग़ज़ गलीज़ यानी दिमाग को जो कहते हैं उसी को कसीदा कहा जाता है। और दूसरा इसका मानी है वो इरादा करना जो कसद से आया है। जो हमने बताया था हरूफ असली काफ स्वाद दाल, कसदा मतलब होता है अरबी में इरादा करना या किसी काम को करने के प्लानिंग करना या तैयारी करना। ठीक है, तो इसके माने इसके 2 लुग़वी माने हैं, एक मग़ज़ गलीज़ के और दूसरा इरादा करने के माने हैं। अब इस्तिलाही माने पहले देख लेते हैं, फिर आगे उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। लुग़वी और इस्तिलाही माने में जो इर्तिबात है ये कहाँ तक ये मुमकिन है वो देखते हैं। पहले नंबर पे तो तारीफ़ इसकी सुन लेते हैं, देख लेते हैं। तो डॉक्टर शमीम अहमद ने जो इसकी तारीफ़ की है उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं। अब देखिए नज़्म और नस्र, यहाँ पे नज़्म आप ये मत कंफ्यूज होइएगा, जो हमारे तालिब इल्म होते हैं MA के BA के जब नज़्म की हम बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस नज़्म। तो नज़्म यहाँ नस्र के मुकाबले वाली शेरी सन्फ़ या शेरी हैत को लिया गया है। तो उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं। मुसलसल मतलब होता है जो सिलसिलावार जो नज़्म चले और एक ही मौजू पर उसकी वो बात हो। तो उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ हों। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है दोस्तों, ये आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जिसके दोनों मिसरे पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ हों। अब काफ़िया और रदीफ़ क्या है ये भी आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो इस पर भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। काफ़िया और रदीफ़ के बारे में बहुत बच्चों के कन्फ्यूज़न होते हैं और बच्चों का क्या रिसर्च स्कॉलर तक कन्फ्यूज़न होता है दिमाग में कि काफ़िया किसको कहते हैं, रदीफ़ किसको कहते हैं। तो कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे जो होते हैं हम काफ़िया होते हैं हम रदीफ़ होते हैं, यानी उनके काफ़िया भी एक तरह के होते हैं और रदीफ़ भी वो एक ही तरह का होता है। और जिसमें कहते हैं आगे कहते हैं जिसमें इस्तिलाही तारीफ़ करते हैं उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ हों और जिसमें मदह या ज़म या वाज़ो नसीहत या मुख्तलिफ़ हालातों कैफ़ियत वग़ैरह का बयान हो। तो ये तारीफ़ हो गई, उसकी इस्तिलाही तारीफ़ हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि मदह ज़म या वाज़ो नसीहत या मुख्तलिफ़ हालातों कैफ़ियत वग़ैरह का बयान हो, जो इस्तिलाही तारीफ़ की गई है। तो लुग़वी तारीफ़ से इसका इर्तिबात क्या है? तो लुग़वी तारीफ़ के इसका इर्तिबात ये पहले माने को अगर देखा जाए तो जो नक़ादों ने किया है कि चूँकि कसीदे के लफ्ज़ियात या कसीदे के मौज़ूआत जो होते हैं बुलंद पाया होते हैं, आला होते हैं और कहते हैं कि मुबालगा बहुत ज़्यादा होता है और इसको शिकोह अल्फाज का जो उसकी इस्तिलाह दी जाती है, यानी अल्फाज का एक ज़बरदस्त मुज़ाहरा होता है वहाँ पर। इस वजह से इसको मग़ज़ गलीज़ का या कसीदा इसको कहा गया है, क्योंकि इंसान के बदन में या उसके जिस्म में जिस तरह से हमारे दिमाग की अहमियत होती है उसी तरह से शायरी में कसीदे की अहमियत होती है। तो एक ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कसीदा जो कसद से माखूज़ है, इसको क्यों इससे रिलेट कैसे कर सकते हैं? तो इससे रिलेट इस तरह से कर सकते हैं कि कसीदे की शायरी जो होती है वो चूँकि इरादतन लिखी जाती है कि मुझे इन फ़लाँ शख्स की तारीफ़ करनी है, उसका इरादा करते हैं, इसलिए कसीदा लिखा जाता, तभी उसको कसीदा कहा गया है। ठीक है, तो दोनों माने की इर्तिबात हो गए। तो लुग़वी माना क्या होगा, दो माने हो गए, इस्तिलाही तारीफ़ उसकी क्या होगी और दोनों में इर्तिबात क्या है। ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। अब आइए बात करते हैं कसीदे की अक़साम के बारे में। कसीदा मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अब कौन कौन से किस्म के हैं वो आप देख लीजिए। एक ज़ाहिरी होते हैं, एक मौज़ूआती होता है। ज़ाहिरी यानी हैत के एतबार से और मौज़ूआती मतलब उसके मौजू क्या क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो कसीदा ज़ाहिरी शक्ल के हिसाब से यानी हैत के लिहाज से उसकी 2 किस्में होती हैं। एक तो तमहीदिया होती है और दूसरी ख़ताबिया।
तमहीदिया का मतलब ये होता है जिसमें कसीदे की तमाम अज्जाए तरकीबी जो तशबीब, गुरेज, मदह या दुआ जो हैं, चार उसके अज्जाए तरकीबी हैं, वो तमाम के तमाम उसमें मौजूद हों। कि दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग अपने दिमाग में ये इसको शब्द कर लीजिए कि तमहीदिया वो कसीदा है जिसमें तमाम के तमाम उसके अज्जाए तरकीब मौजूद हो, उसमें एक तमहीद हो, फिर गुरेज हो, फिर मद हो, फिर दुआ हो। और खिताबिया कहते हैं ऐसी तशबीब जिसमें ऐसा कसीदा जिसमें तशबीब और गुरेज ना हो। खिताब मतलब डायरेक्ट उसमें खिताब कर दिया गया हो, तारीफ़ कर दिया गया हो ममदूह की। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब मौजू के लिहाज से देखते हैं, मौजू के लिहाज से कसीदे की कितनी किस्में हैं। तो मौजू के लिहाज से जो यहाँ हम देखने जा रहे हैं, तो एक बात ये आप लोग दिमाग में अपने बिठा लीजिए कि कसीदे के अक़साम जो मौजू के लिहाज से कहा गया है, ये उसकी तशबीब के मौज़ूआत के लिहाज से ही कहा गया है। अब ये डॉक्टर शमीम अहमद ने ख़ुद लिखा है कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये अक़साम का, इन अक़साम का बयान क्यों होता है, क्योंकि कसीदा, हर कसीदा, तमाम कसीदा जो होगा, कसीदा का मतलब है कि मदह करना, तारीफ़ करना, और वो तारीफ़ अगर मदह है तो वो कसीदा है। अब उसके तशबीब से हमें नहीं लेना देना है कि तशबीब में क्या कौन से मौजू को बयान किया गया, किस मौजू को। तशबीब के हिसाब से कसीदा की किस्म नहीं तय की जा सकती है, लेकिन फिर भी कसीदे की किस्म बयान करते हैं लोग, तो हमें भी पढ़ना होगा। डॉक्टर शमीम अहमद ने भी इसको बयान किया है। तो यहाँ पे देखते हैं मौजू के लिहाज से कसीदे की कितनी किस्में हैं। पहली किस्म है मदहिया, यानी ऐसा कसीदा जिसमें मदह किया गया हो किसी का, तो वो तो तमाम कसीदे होते हैं। दूसरा कसीदा हजविया, हजविया मतलब जिसमें ऐसा कसीदा जिसमें बुराई की गई हो, किसी की हजव की गई हो, ज़म बयान किया गया हो। तीसरा कसीदा है वाजिया, यानी जिसमें वाज़ो नसीहत किया गया हो। और चौथा है बयानिया, बयानिया मतलब जिसमें किसी चीज़ का तफसीली बयान किया गया हो वो उसकी तशबीब में। बहारिया मतलब होता है कि जिसके तशबीब में बहार के मौसम का बयान किया गया हो। छठा किस्म है इश्किया, जिसमें ये ऐसी किस्म है जिसके तशबीब में इश्क व मोहब्बत के मौज़ूआत को बांधा गया हो। सातवीं किस्म है हालिया। हालिया मतलब ये होता है कि जिसमें किसी चीज़ की हालत और कैफियत को बयान किया गया हो। और फ़ख्रिया आठवां है, जिसका मतलब है कि किसी चीज़ पर फ़ख्र किया गया हो। अब ये तशबीब के लिहाज से जैसा कि मैंने बताया, लेकिन इब्तदा की वो जो मदहिया और हजविया तो एक अहम सिन्फ, एक अहम किस्म की तस्लीम की जाती है। अब हैत के लिहाज से यहाँ पे देख सकते हैं एक किस्म का और बयान किया है डॉक्टर शमीम अहमद ने। वो कौन सी किस्म है? दुआइया, जिसमें डायरेक्ट दुआ किया जाता है, यानी ना तशबीब है ना मद है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आखिर में दुआ किया जाता है और खुदा से दुआ की जाती है कि हमारे ममदू को ये सलामत दे, वो सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको माल दौलत दे, उनको फतेह याबी दे। तो ये हैत के लिहाज से एक और किस्म हो गई। अब देखते हैं कसीदे की शेरियात क्या क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शेरियात मैंने इस वजह से डाला है कि हमारे एमए के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, उनको शेरियात के नाम से थोड़ा सा घबराहट होती है कि शेरियात, चूँकि बड़े बड़े नक्कादों ने अपने किताबों में शेरियात का जिक्र किया गया, फ़लाँ शेरियात, इसकी शेरियात, मशरक़ी शेरियात, मगरबी शेरियात, कसीदे की शेरियात, गज़ल की शेरियात। तो शेरियात होती क्या बला है? तो शेरियात तो दोस्तों इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसान ज़बान में ये समझ लीजिए, शेरियात का मतलब होता है अज्जाए तरकीबी। हर सिन्फ के अज्जा होते हैं कि किस या पैमाना होता है, पैमाने को ही शेरियात कहा जाता है कि इस पैमाने के लिहाज से इस सिन्फ को लिखा जाएगा। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे और उम्मीद है कि आगे आप लोगों को ये लफ्ज़ ज़्यादा ही मुताज्जिब नहीं करेगा, आप लोग इस लफ्ज़ से घबराएंगे नहीं। तो शेरियात आकर देखते हैं या कसीदे के अज्जाए तरकीबी दोनों एक ही मतलब है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो 4 यहाँ पे कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं। पहले नंबर पे है तशबीब, दूसरा गुरेज, मदह, अर्ज़ मतलब या दुआ। तशबीब कहते हैं, तशबीब मतलब ये होता है ये जिसमें न मदह होती है और ना ही ममदूह के बारे में कोई बयान होता, बल्कि अलग तरीके से इसमें मौज़ूआत या ख़यालात का इजहार होता है। तशबीब के जो 2, 4, 10 अशार इसमें लिख दिए जाते हैं। उसके बाद में होता है गुरेज़।
तशबीब के बाद होता है गुरेज। मतलब ये है कि तशबीब से, जैसे जाहिर सी बात है कसीदा लिखा जाता है किसी की तारीफ़ करने के लिए, तो पहले तशबीब से शुरू करते हैं। डायरेक्ट तो हम तारीफ़ कर नहीं सकते कि आप बहुत, एक पहला तशबीब का मतलब हो समझ लीजिए तमहीद। तमहीद बांटते हैं भला इधर उधर की बातें करके, और उसके बाद में फिर तारीफ़ पर आते हैं। अब जाहिर सी बात है तमहीद हम बांध रहे हो, किसी चीज़ पर गुफ्तगू कर रहे हो, तो डायरेक्ट तारीफ़ हम नहीं कर सकते किसी की चीज़ की। तो उसको रिलेट करने के लिए एक शेर का वहाँ पे जिक्र होता है ऐसा जिससे उसका जिक्र हो जाए, उस ममदूह का ताल्लुक जुड़ जाए तशबीब और मदह के बीच में, तो उसी को कहते हैं गुरेज। ठीक है। अब तीसरा जुज़ है मदह का अहम जुज़, जो असल कसीदे का अहम जुज़ होता है, यानी मदह यानी जहाँ पर जिस हिस्से में तारीफ़ की गई हो ममदूह की। और चौथा और आखिरी होता है अर्ज़ मतलब या दुआ। ये भी बहुत ख़ास है, जाहिर सी बात है आप लोग समझ सकते हैं और पढ़ चुके होंगे कि कसीदा क्यों लिखा जाता था, इनाम व इकराम हासिल करने के लिए, जागीर हासिल करने के लिए। तो वही मतलब वही उसी चीज़ का जिक्र या तो दुआ उस हिस्से में किया जाता था, या अपने मतलब का बयान किया जाता था कि अय बादशाह सलामत, मैंने, आप इतने सखी हैं, इतने दानी हैं, अगर आपसे मुझे कुछ मिल जाए तो जाहिर सी बात है उससे आपकी कोई कमी नहीं। इस तरह से बादशाह खुश होकर के इनाम इकराम दिया करते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कसीदे की सिन्फ जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगे। कसीदे की तारीफ़, लुग़वी इस्तिलाही तारीफ़ क्या है, उसकी अक़साम कौन कौन से हैं, और उसके अज़्ज़ाए तरकीबी कौन कौन से हैं। अब मैं आगे जो अगले वीडियो में बात करूँगा वो सौदा के कसीदा निगारी और ज़ौक़ की कसीदा निगारी और कसीदे की जो हयाती सफ़र रही है। ये कसीदा पहले शेर को जो दोनों मिसरे होते हैं, हम रदीफ़ हम काफ़िया होता है। अरबी कसाइद में सिर्फ काफ़िए हुआ करते थे, वो हम काफ़िया होते थे, और फ़ारसी वालों ने वहाँ पे लाकर रदीफ़ जोड़ा है, और उर्दू वालों ने उसी से उठा करके रदीफ़ को यहाँ पे शामिल किया गया है। ज़रूरी शर्त काफ़िए का होता है, लेकिन हम रदीफ़ भी कसीदे आम तौर पे हुआ करते थे, इसलिए हम रदीफ़ व हम काफ़िया बयान किया गया है। जैसे उड़ गया बहमन दय का चमनिस्तान से अमल, तेग़ उर्दी ने किया मुल्क ख़ज़ा मुस्तासल। तो अमल और मुस्तासल, तो यहाँ पे जो है ये काफ़िया है, कि यहाँ सिर्फ काफ़िए हैं, रदीफ़ नहीं है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है रदीफ़ हो, काफ़िया भी होगा चलेगा, लेकिन काफ़िए के बगैर नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कसीदे के सिन्फ को अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके हमारी कमियों को बताएं, हमारी अच्छाइयों को बताएं। हमें बेहद खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़ करके। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हमारे चैनल पर यूँ ही बने रहेंगे। तब आप बने रहिए हमारे चैनल पर अगले वीडियो तक। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।